आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वह भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंहों में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए तो कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस माई से बोले, माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, पोता मांग लीजिए। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, माई तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया माई गणेश जी से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आंखों की रोशनी, पोता और धन दे दीजिए। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुम केवल एक वरदान मांग सकती हो। तब बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि अब इन तीनों में से क्या मांगूं। फिर बुढ़िया माई ने सोचकर कहा, हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता हुआ देखूं। तब गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हुए बोले, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया। तुमने एक वरदान में तीनों ही मांग लिए, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।